हेलो स्टूडेंट, मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद्र क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 8वीं की गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सर्वसमीकाएँ। सबसे पहले जानेंगे कि सर्वसमीका किसे कहते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस अध्याय में किन महत्वपूर्ण सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वसमीका ऐसा बीजीय संबंध जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सर्वसमीका कहलाता है। ऐसा बीजीय संबंध जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सर्वसमीका कहलाता है। पहला सर्वसमीका है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स में a प्लस बी। दूसरा सर्वसमीका है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में a माइनस बी। तीसरा सर्वसमीका है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में a प्लस बी बराबर a प्लस बी अगले ब्रैकेट्स में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। आवश्यकता के अनुसार हम इन दोनों सर्वसमीकाओं में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा सर्वसमीका है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स में a माइनस बी बराबर a माइनस बी अगले ब्रैकेट्स में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। अर्थात इसमें से भी आवश्यकता के अनुसार हम दोनों सर्वसमीकाओं में से किसी एक सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। पांचवा सर्वसमीका है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला सर्वसमीका है छठवा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सातवां सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएँ हैं जिसमें से हमने छठवां और सातवां सर्वसमीका पिछली कक्षाओं में अर्थात 7th में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी कई जगह इसका प्रयोग है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग हम लोग इस अभ्यास के सवालों को हल करने के लिए करेंगे। सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी का निगमन देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि बराबर के बाएं तरफ वाले पद को बायां पक्ष कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और जिसका संक्षिप्त रूप LHS होता है। और बराबर के दाएं तरफ वाले पद को हम लोग दायां पक्ष कहते हैं, जिसको इंग्लिश में राइट हैंड साइड कहते हैं, जिसको संक्षिप्त में RHS लिखते हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, अब इसको हम लोग a प्लस बी और अगले ब्रैकेट्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। अब हम लोग a प्लस बी को ज्यों कहते हैं उतार देंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रसार कर देंगे। तो यह प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर a लिखेंगे और इस पूरे पद को यहाँ पर उतार देंगे, तो यह प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर बचा हुआ है प्लस b, तो प्लस b को यहाँ पर लिख देंगे और पुनः इस पूरे पद को यहाँ पर उतारेंगे, तो यह प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम a से इस ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी पद हैं सब में गुणा कराएंगे, तो a का a स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो a का क्यूब प्राप्त हो जाएगा, प्लस a का 2ab में गुणा कराएंगे तो 2a का स्क्वायर b प्राप्त होगा, प्लस a का b स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो a b का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, b का a स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर b प्राप्त होगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, b का 2ab में गुणा कराएंगे तो 2ab का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, b का b स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो b का क्यूब प्राप्त हो जाएगा। बराबर करेंगे यहाँ पर a का क्यूब और b का क्यूब, इन दोनों पदों को एक पास लाएंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम देखेंगे सजाती पदों को एक पास लाएंगे, तो यहाँ पर है a स्क्वायर बी और यहाँ पर है a स्क्वायर बी, अर्थात इन दोनों को एक पास कर लेंगे ब्रैकेट्स में, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर बी और प्लस a स्क्वायर बी, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर बच रहे हैं दो पद और, a b का स्क्वायर और 2ab का स्क्वायर, अर्थात ये दोनों आपस में सजाती हैं, तो इसको लिखेंगे a b का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर। यहाँ पर बराबर कर देंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b है यहाँ पर a स्क्वायर b, अर्थात एक स्क्वायर b यहाँ पर है, यहाँ पर 2a स्क्वायर b है, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर एक a b स्क्वायर है, यहाँ पर 2ab स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। अब यहाँ पर पुनः बराबर करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, इन दोनों पदों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो एक 3 निकल जाएगा, यहाँ पर 2 ठो a है, यहाँ पर 1 ठो a है, तो यहाँ से एक a को भी हम कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पर 1 ठो b है, यहाँ पर 2 ठो b है, तो यहाँ पर एक b को भी हम कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट्स में बचेगा a प्लस b। इस प्रकार इस सर्वसमीका का निगमन हो जाता है और यह प्राप्त हो जाता है RHS राइट हैंड साइड, अर्थात a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स में a प्लस b। तो यह सूत्र प्राप्त हो जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग इस अध्याय के सवालों को हल करने के लिए करेंगे। हम लोग प्रश्नावली 4A के पहला प्रश्न निम्नांकित के विस्तार कीजिए देखेंगे। पहला प्रश्न है b+1 का होल क्यूब, अर्थात इस सवाल को a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट्स में a प्लस b के रूप में हम इसका विस्तार कर देंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे b+1 का होल क्यूब बराबर, अब यहाँ पर यदि हम इस सूत्र से कंपेयर करें तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हमको b भरना है और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर हमको 1 भर देना है। तो चलिए हम लिखते हैं, यह हो जाएगा b का क्यूब प्लस 1 का क्यूब
प्लस देखिए 3ab है तो 3a का मतलब हो जाएगा b, फिर से गुणा का चिन्ह देंगे और b का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1 और ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी अर्थात b प्लस 1, b प्लस 1 बराबर कीजिए b का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 एक कने 1 एक कने 1 हो जाएगा प्लस 3 एक कने 3, b है तो b को लिख दीजिए ब्रैकेट्स में b प्लस 1 को ज्यों का त्यों उतार दीजिए। अगले पंक्ति में b का क्यूब प्लस 1 प्लस 3b का b में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3, अब b का b में कराएंगे तो b का स्क्वायर प्लस 3b का 1 में कराएंगे तो यह 3b हो जाएगा। अब हम इनकी चर के घातों को घटते क्रम में इसको लिख देंगे तो हो जाएगा b का क्यूब प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 3b और यहाँ पर बचा हुआ है प्लस 1 तो प्लस 1 को यहाँ पर नोट कर देंगे और इस प्रकार इस प्रश्न का यहाँ पर प्रसार हो जाता है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ख c प्लस 3 का होल क्यूब बराबर अर्थात फार्मूले में यानी कि जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हमको c रखना है और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर हमको 3 रखना है। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपका देखिए a के स्थान पर c का क्यूब हो जाएगा प्लस b का क्यूब अर्थात 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुणे a के स्थान पर c लिख देंगे गुणे b के स्थान पर 3 लिख देंगे ब्रैकेट्स में a प्लस b अर्थात c प्लस 3 हो जाएगा, c प्लस 3 बराबर कीजिए c का क्यूब प्लस 3 पर 3 घात है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 अर्थात 3 त्रिका 9 27 हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9 c ब्रैकेट्स में c प्लस 3 को उतार देंगे हम लोग बराबर करेंगे c का क्यूब प्लस 27 प्लस 9c का c में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 9c का स्क्वायर प्लस 9 27 c है तो c को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसे भी चर के घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा c का क्यूब प्लस 9c का स्क्वायर प्लस 27c और प्लस 27 है तो 27 यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का भी विस्तार हो जाता है या आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक और प्रश्न है ग, इसका हल करते हैं। दिया है 2x प्लस 3 का 2x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर अर्थात यहाँ पर 2x a का काम करेगा और 3b का काम करेगा तो ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट्स में a प्लस b अर्थात a का क्यूब अर्थात 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे a का मतलब हो जाएगा 2x गुणे b का मतलब हो जाएगा 3 और ब्रैकेट्स में a प्लस b अर्थात 2x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर करेंगे 3 घात जो है 2 और x दोनों पर है तो 2 पर आएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और यह x का क्यूब हो जाएगा प्लस का चिन्ह दीजिए 3 पर 3 घात तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 और 6 त्रिक 18 x है तो x
ब्रैकेट्स में 2x + 3 हो जाएगा, बराबर कीजिए 8x का क्यूब प्लस 27 प्लस 18x का गुणा 2x में कराएंगे तो 18 दूना 36, x और x का गुणा कराएंगे तो x का स्क्वायर प्लस 18 तिहाई 54 हो जाएगा, x है तो x लिख देंगे। अब हम इसे चर के घातों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। 8x का क्यूब प्लस 36 x का स्क्वायर प्लस 54x, अब यहाँ पर बचा है प्लस 27 तो इसको लास्ट में लिख देंगे प्लस 27। इस प्रकार इस प्रश्न का भी इनकी विस्तार हो जाएगा या उत्तर प्राप्त हो जाएगा आपका।